Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here the Indian Express editorial. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल। और यहाँ पे हमेशा की तरह आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे हम एडिटोरियल को बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देखने को मिल जाएगा, वहीं पे दूसरी तरफ आप हिंदी वर्जन को भी देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग बहुत ही बेसिक से समझेंगे, ताकि इसको एकदम बेसिक्स टू एडवांस तक ले जाके उन सभी एस्पिरेंट की मदद करी जा सके जो एडिटोरियल को देखकर कई बार डर जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और जो टॉपिक दिया गया है सबसे पहले उसको हम लोग समझेंगे। जो यहाँ पे दिया गया है वो ये है कि लाल बत्ती एंड ब्लू टिक, ये आज का टॉपिक है। और इसमें बताया जा रहा है कि फॉर्मर इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर डिस्कवर्ड दैट सरकारी प्रिविलेज डज नॉट ट्रांसलेट टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। क्या मतलब होता है इसका, आइए समझते हैं इन हिंदी वर्जन। कहा जा रहा है कि लाल बत्ती नीला टिक, यहाँ पे बताया गया कि पूर्व अंतरिम सीबीआई निदेशक ने पाया कि सरकारी विशेषाधिकार सोशल मीडिया के प्रभाव में तब्दील नहीं होते हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं, क्या है न्यूज़ और क्या किस प्रकार की बातें यहाँ पे है। देखिए बात हो रही है कि देयर आर जॉब्स एट द हायर इक्लोन्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस दैट कम विथ पार्क्स मोस्ट वर्किंग पीपल कैन ओनली ड्रीम ऑफ free health care, a pension for life, job security, etc. But perhaps the greatest privilege, the one that seems the hardest to shake off, is a socially sanctioned sense of entitlement for the office. In his ambassador or its important equivalent, people and traffic part like the Red Sea for Moses quiz disappear, a train ticket or magically booked thanks to the Lal Batti and all it stand for. Unfortunately, as former interim director CBI M Nageswarai recently discovered, not all privilege last forever. देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है इसको हम लोग हिंदी वर्जन में समझते हैं। बात हो रही है कि यहाँ सरकारी सेवा के उच्च स्तर पर नौकरियां हैं जो साथ आती हैं। अधिकांश कामकाजी लोग केवल सपने देख सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, जीवन के लिए पेंशन, नौकरी की सुरक्षा आदि। लेकिन शायद सबसे बड़ा विशेषाधिकार जिसे हटाना सबसे कठिन लगता है वह है सामाजिक रूप से स्वीकृत अधिकार की भावना। आगे ये भी कहा गया कि अधिकारी के लिए उसके राजदूत या इसके आयात समकक्ष में मूसा के लिए लाल सागर जैसे लोग और आयात भाग में कतारें गायब हो जाती हैं। ट्रेन के टिकट जादुई रूप से बुक हो जाती हैं। लाल बत्ती और ऑडिट के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य से जैसा कि पूर्व अंतरिम निदेशक सीबीआई एम नागेश्वर राव ने हाल ही में पाया कि सभी विशेषाधिकार हमेशा के लिए नहीं होते। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने पद को संभाल रहा है तो उनका ये बताया जा रहा है, उनका ये मतलब है कि जो भी पद है उसका कोई विशेषाधिकार हमेशा के लिए नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एक दिन जाके खत्म हो जाता है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे समझेंगे राव ने अपनी क्या बताई यहाँ पे। आइए पहले मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश वर्जन में पढ़ लेता हूँ। बात हो रही है कि Rao has now moved the Delhi High Court twice in as many months, demanding that Twitter restore the blue tick given to verified accounts. That is handle once enjoyed on Tuesday. While dismissing his second writ petition, the court ordered that the pay a fine of Rs 10,000 यहाँ पे बात हो रही है 1 लाख की। क्लियरली द petitioner did not understand rejection, or even more significantly that a blue tick like the lal batti is a privilege that can be temporary. It is certainly not a matter over which a हाई कोर्ट नीड एक्सरसाइज इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, आइए समझते हैं इन हिंदी वर्जन। बात ये हो रही है कि राव ने अब कई महीने में 2 बार दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, ट्विटर से ब्लू टिक को बहाल करने की मांग की जो सत्यापित खातों को दिया गया था। उनके हैंडल ने एक बार आनंद लिया। मंगलवार को उनकी दूसरी रिट जो याचिका थी खारिज करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि वह 10,000 रुपए अदा करे। वहां पे 1 लाख मैंने कह दिया था, सॉरी फॉर दैट।
तो बताया गया कि 10,000 रुपये जुर्माना अदा करें। स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता अस्वीकृत को समझ नहीं पाया। या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ब्लू टिक लाल बत्ती की तरह एक विशेषाधिकार है जो अस्थायी हो सकता है। यह निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है जिस पर किसी उच्च न्यायालय को अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता हो। अब चलिए थोड़ा चलते हैं आगे की न्यूज़ पढ़ते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि बट परहैप्स द रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शुड नॉट बी जस्ट टू हार्शली आफ्टर ऑल unthinking entitlement in essence confusing right for privilege decision for discrimination may just be the inevitable outcome of fear in power. Unlike regular working folk who struggle with job precariety and no patience, all India service officers are rarely told that he does not deserve institutional recognition and backing, that he just one among the millions with a voice on the internet. Most people the voiceless and find on place like Twitter, for better and often worse, a chance to be heard. For the Babu being a part of that कॉफनी इटसेल्फ अपीयर टू बा ट्रॉमेटिक। तो यहाँ पे बात हो रही है सिंपल से ट्विटर के बारे में, जो कि बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि आज के टाइम पे ये काफ़ी लोगों तक पहुँच चुका है, और न केवल पहुँचा है बल्कि काफ़ी दूरियाँ इसने कम कर रखी है। तो है क्या इसके बारे में एक्चुअली, तो कहा यह जा रहा है कि लेकिन शायद सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को बहुत कठोरता से नहीं आंका जाना चाहिए। आखिरकार अचिंतन, बुद्धिमत्ता, अयोग्यता, विशेष अधिकारों के लिए भ्रमित करने वाले अधिकार भेदभाव के लिए विवेक सत्ता में वर्षों का अपरिहार्य परिणाम हो सकता है। नियमित कामकाजी लोगों के विपरीत जो नौकरी की अनिश्चितता और बिना पेंशन के संघर्ष करते हैं, एक अखिल भारतीय सेवा अधिकारी को शायद ही कभी यह बताया जाता है कि वह संस्थागत मान्यता और समर्थन के लायक नहीं है। यहाँ पे कहा गया कि इंटरनेट पे आवाज़ उठाने वाले लाखों लोगों में से एक ज़्यादातर लोग बेजुबान ट्विटर जैसी जगहों पर पाते हैं। बेहतर और अक्सर बदतर के लिए सुनने का मौका मिलता है। यहाँ पे बाबू के लिए या फिर उस कोलाहल का हिस्सा होना अपने आप में एक दर्दनाक लगता है। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया है, और ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं किस प्रकार से जो सोशल मीडिया है हमारे डे टू डे लाइफ को चेंजेस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, और एक छोटा सा ही एडिटोरियल था, मैंने और एडिटोरियल को देखे थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मिले नहीं वो पॉइंट्स, इसलिए मैंने ये थर्ड एडिटोरियल का जो पार्ट था मैंने उठाया, और मुझे लगा कि ये आपको काम कर सकता है, न केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और न केवल आपके सीखने के स्तर को, बल्कि आपकी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने में ये आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं, अगर आपको इसको एज अ इंग्लिश लर्नर के रूप में अगर आप सीख रहे हैं तो आप इसको एक बार इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, और इसके बाद आप इसकी हिंदी वर्जन को देख लीजिए किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया गया है। और इस प्रकार आप डेली अगर चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो चलो फिर गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।